हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज महाजन पद काल को पढ़ने वाले हैं। महाजन पद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक माना गया है। शुरू करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुलिमित कीजिए। गंधार गंधार महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जबकि सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और कोसला की राजधानी श्रावस्ती थी। हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता है? यह कहा जाता है अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों को संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? यह किया था उदयन ने। शिशुनाग वंश वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकरवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यह जाना जाता है कालाशोक को। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह हुई थी बेबीलोन, कर्नाटक में है। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? यह डाला हुआ था झेलम नदी पर। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? यह माना गया है उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन को। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसे कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो यह था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? यह था महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे आग्रीमीज या जैंडमीज कहा गया है? यह कहा गया है धनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यह किया गया था ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यह किया गया था यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? यह बनाया था डेरियस या दराय बाहु फर्स्ट ने। हाईडेपेस का यह विशेषता आधुनिक नाम झेलम। झेलम का युद्ध 326 में किन किन शासकों के बीच हुआ था? यह हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? यह आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सूची 1 और सूची 2 को सुलिमित कीजिए। बिंबिसार वंश, हर्यक वंश, कालाशोक का शिशुनाग वंश, महापद्म नंद मौर्य वंश, बिंदुसार नंद वंश। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए। मगध की राजधानी पटना या गया जिले क्षेत्र में पड़ता है। वत्स वर्तमान में इलाहाबाद में पड़ता है। कोसला अवध में पड़ता है। अवंती मालवा में पड़ता है। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ थी? यह थी राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यह चयन किया गया था उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। यह उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समाकलिन था? यह समाकलिन था धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? यह हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में असफलता का निम्न कारण था। यह कारण था भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। वह एक अच्छा प्रशासक था। यह सभी असफलता का कारण था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित कीजिए। परघोत अवंती राज का राजा था। उदयन वत्स का राजा था। प्रसेनजीत कोसला का राजा था। अजातशत्रु मगध का राजा था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा ने आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह मिलता है कलिंग अभिलेख से।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, यह कर लिया था डेरियस ने। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था, यह रहा था वज्जी संघ यानी वैशाली राज्य से। वज्जी के विरुद्ध मगध राजा ने किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिल का कटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, यह किया था अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट राजा कौन था, यह था धनानंद। भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, यह हुआ 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार करें। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन सा युद्ध के समकालीन था, यह समकालीन था अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था, यह कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो रहा था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजभाई जीवक को किस राजा के राज में चिकित्सा के लिए भेजा था, यह भेजा था अवंती के राजा के लिए। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, यह माना जाता है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छपत प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, यह नहीं था उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, यह प्रभाव गलत है। निम्नलिखित में से किस राज ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, यह नहीं थी मगध राज में। निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, यह कहा जाता था बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है, यह कहा जाता है महापद्म नंद को। डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तट पर भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 22वां प्रांत बनाया था। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था, उससे 360 टैलेंट प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, यह नहीं था हेरोडोटस। महापद्मनंद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, यह कहा जाता था श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है, इसका अर्थ है धनी किसान। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित कीजिए। अष्टकूलक का अर्थ होता था परम सरदाई संस्था। महापात्र का अर्थ होता था उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक का अर्थ होता था किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शुल्क अध्यक्ष का होता था शिल्पियों या व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसे कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, यह मारा गया अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यह किया गया था लिच्छवी राज द्वारा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो कि दिल्ली में पड़ता है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। कोसला की राजधानी यह थी संकेत, जबकि वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। निम्न में से कौन एक बुद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है, यह बुद्ध ग्रंथ करता है अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, तो यह नहीं थी कौशाम्बी, जबकि गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र मगध का